तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और पूरे सिद्धांत को यहाँ पे एक ब्रीफ में समझाया गया है। भगवत गीता में भगवान, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान जब कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः, कि मैं ही सब कुछ हूं। और फिर इसीलिए आखिरी अध्याय में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम एकम, सिर्फ मेरी शरणम ब्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ये 2 श्लोक को समझ गए तो मतलब हमने पूरी भगवत गीता समझ ली कि भगवान ही सब कुछ हैं और हम जो है वो भगवान के प्रति ही शरणागत हो। अब अर्जुन बुद्धिमान था और अर्जुन के पास टाइम नहीं था, इसीलिए भगवान ने शॉर्टकट में गीता सुना दिया। मतलब ये 700 श्लोक वाला गीता, क्योंकि भगवान कहते हैं उद्धव से, जब भगवान जाने से पहले उद्धव को गीता सुनाते हैं, जो उद्धव गीत के नाम से प्रसिद्ध है, भागवतम में ही है वो। भगवान कहते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे श्लोक सेम है, क्योंकि भगवान कहते हैं उद्धव मेरे को उस समय नहीं था, मेरे पास था मतलब अर्जुन के पास नहीं था, तो फिर इसलिए ब्रीफ सुनाया। बट ब्रीफ भी पूर्ण है, ऐसा मत सोचिए कि पूर्ण नहीं है। भगवत गीता का एक एक श्लोक भी पूर्ण है अपने आप में और हमको भगवत धाम पहुंचाने के लिए सक्षम है। भगवान का वाणी है वो। और वही विस्तार रूप से भागवतम में बताया गया, अलग अलग इतना डिटेल। जब भगवान बोलते हैं सब मुझसे निकला, फिर विराट रूप दिखाए, एक एक वस्तु इस संसार की, इस भूमि का एक एक कण सब कृष्ण का है, कृष्ण से निकला है, कृष्ण की शक्ति पे ही वो चल रहा है। तो ये बात हमें अगर समझ में आ जाए तो हो गया, और कुछ समझने के लिए है ही नहीं, बस आप और आपके प्रभु, और बीच में जोड़ने वाली कड़ी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया। बस भजन करो। लेकिन क्योंकि ये समझ में नहीं आता है, इसीलिए इतना सारा तात्पर्य प्रभुपाद को लिखना पड़ा साइंटिफिक तरीके से, इतने सारे लेक्चर प्रभुपाद को देने पड़े। और आज भी इतने सारे लेक्चर और डिस्कशन, क्योंकि रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बार बार रिपीट करना पड़ता है। हम कलयुग के बुद्धिजीवी हैं, जो कैसी बुद्धि है, लेकिन हमारी कुबुद्धि है। बुद्धि तो है, इतना टेक्नोलॉजी बना रहे, लेकिन कुबुद्धि है। तो हम जो कलयुग के जीव हैं, हमको एक बार में बात समझ में नहीं आती, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। यहां पे ब्रह्मा जी ऑलमोस्ट पूरे ब्रह्मांड का वर्णन कर लिया। ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, चानर लोक, अंतरिक्ष, नर नागलोक, सर्पलोक, इंद्रलोक, भूलोक, भूवर लोक, सूर्य लोक, पाताल लोक, तलातल, सब पूरा पूरा बोल दिए। फिर क्या कहते हैं, इसमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। इवन विष्णु को भी डाल दिए इसमें। तो लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु तो भगवान है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि कारणों दक्षाई विष्णु के ही वो सोर्स है। सही बात है, के सोर्स नहीं, के वो कारणों दक्षाई विष्णु से ही निकले, बिल्कुल सही बात। लेकिन कारणों दक्षाई विष्णु कहां से आए? भगवान शंकरशन से। भगवान शंकरशन कहां से आते हैं? चतुर्व्यूह, नारायण से। और ये नारायण आते हैं बलराम जी से। इसको मैं ब्रीफ में बता रहा हूं, एक एक स्टेप और है, जस्ट ब्रीफ। अब बलराम जी का स्रोत या सोर्स क्या है?
यशोदानंदन श्री कृष्ण। तो वही कृष्ण जो है वो स्वामी है, वही कृष्ण जिसने भगवत गीता सुनाई, वही कृष्ण जो अपनी बाल लीलाओं से संसार को लुभा देते हैं और अपने भक्ति में डुबा देते हैं, वही कृष्ण जो एक मुट्ठी भर माखन को चोरी करने के लिए जाते हैं, वही कृष्ण सृष्टि के मालिक हैं। क्योंकि ये अब हमारा भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य के हमारे आचार्यों ने ऐसा परोस के सब दे दिया। आपने खाजा तो खाया होगा जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का फेवरेट है, बहुत बार खाया होगा, अलग अलग वैरायटी। तो बड़ा लगता है अरे तो सिंपल है, खा लेते हैं, हाँ? लेकिन उसको बनाने का अगर प्रक्रिया देखेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि वो जो है कितना बनाने में कितना एफर्ट लगता है। सिंपल, एक्चुअली उसका नाम भी है खाजा, हाँ? मतलब उसको लो और खाजा, खा जा। तो उसको बनाते कैसे? आप मैदा खरीद के लाते हो, हाँ? उसको एक डो बनाते हो मैदे का, फिर रोल करते हो चपाती जैसे, हाँ? पतला रिफाइंड रोल करना, फिर उसमें घी लगाना, घी लगाने के बाद उसको फिर रोल करना, और फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा बेल देना, और फिर उसका बीच में कटिंग करते करते ये तो हो गया 20% काम। अभी जो है वो है अपना उसको फ्राई करना। अब कैसे फ्राई करते हैं? कई बार आप देखते हैं ना अलग अलग वैरायटी के खाजा, कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? ये फ्राई करने के ऊपर। आप उसको स्लो आंच में, धीमी आंच में, स्लो फ्लेम पे उसको कम से कम आपको लगेगा आधा घंटा 45 मिनट, धीरे धीरे। तब उसका एक एक लेयर, क्योंकि हमने जब रोल बनाया तो सब लेयर चिपक गई, जैसे ही फ्राई होता है उसका एक एक लेयर खुलता जाएगा और फूलता जाएगा। फिर उसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद आप तेल से निकालिए और रख दीजिए, तो तेल हट जाएगा। फिर इसको चाशनी में डालना है और फिर चाशनी से निकालेंगे, तब ये बनेगा खाजा। ये कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है। लेकिन हमको ऐसा कोई दे देता है जगन्नाथ प्रसाद तो हम तो खा लेते हैं। मैंने तो सिंपल चीज बताई, और भी बहुत सारी रेसिपी है जो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी दयावश हमको बोले ये लो भगवान कृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सारी सृष्टि के मालिक, वो भगवान कृष्ण है। अच्छा ठीक है। अब विदेशी भक्तों ने तो मान लिया, देसी भक्त मानते नहीं। नहीं, फिर वो टेक्निकल जाएंगे, शिव जी का क्या, गणपति बापा का क्या, यह सूर्य देव का क्या, इसका क्या, उसका क्या, राम क्यों नहीं, विष्णु क्यों नहीं, नारायण क्यों नहीं, सिर्फ कृष्ण क्यों? ये हमारे प्रश्न हिंदुस्तान में पूछे जाते हैं, भारत में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि भारतीय लोग कैसे हैं, न इधर के हैं न उधर के रह गए, अपना सृष्टि ज्ञान छोड़ दिया, पूरे विदेशी भी नहीं बन पा रहे हैं, तो बीच में अटक गए। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल समझाया, कृष्ण ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हरे कृष्ण जप करो। चले जो 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 तो एकदम सरल स्वभाव के सीधे भक्त हैं, ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हरे कृष्ण जप करो, कृष्ण मिल जाएंगे। तो है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स लोग भी होते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं और कुछ लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों में अलग अलग है। तो जो बुद्धिमान है उसको समझाना पड़ता है टेक्निकल डिटेल्स वगैरह सब, और जो कॉम्प्लेक्स आदमी है मतलब वो मेंटल है, उसको कितना भी समझा दो उसको समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं आता। और तीसरी कैटेगरी होती है भक्तों की। तो जो बुद्धिमान है
उसके लिए टेक्निकल डिटेल्स में समझाना इस सृष्टि के बारे में, वो दिया है श्रीमद् भागवतम में। और जो भक्त है वो क्यों, परीक्षित महाराज तो सब विश्वास है, परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त है, वो क्यों पूछ रहे हैं ये सब डिटेल सृष्टि का निर्माण? क्यों, उनको क्या करना है पूछ? वो तो समझ गए भाई, भगवान जो है वो कृष्ण है, मैं समझ गया, चलिए कृष्ण लीला चालू कीजिए। क्यों ये पूरा इतना, नहीं सृष्टि बताइए, सर्ग बताइए, विसर्ग बताइए, मनवंतर, ये सब क्यों बताना डिटेल? आप जब छोटे से पैदा हुए, मान लो मतलब आप तो सब छोटे से ही पैदा हुए थे, छोटे से जब होते हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10-12 साल की उम्र में थोड़ा समझ में आता है। फिर पिताजी आपको बोलते हैं चलो बेटा हम तुमको अपना पूरा राज्य दिखाते हैं, है ना, ये केमिकल फैक्ट्रियां, ये टेक्सटाइल फैक्ट्रियां, ये मिल वो मिल, और ये एटम बम बनाने की फैक्ट्री, वो हथियार बनाने का फैक्ट्री, और ये बनाने का, वो नोट छापने की भी हमारे पास फैक्ट्री है। सब आपके पिताजी आपको फिर क्या करते, डिटेल में दिखाते। तो इससे क्या होता है, आपका पिताजी के प्रति इज्जत बढ़ जाती है। इज्जत बढ़े ना बढ़े, प्रेम बढ़ता है। अरे हमारे पिताजी का इतना सारा है? हम जानते हैं हमारे पिता है, लेकिन जब पिता के बारे में और अचीवमेंट्स पता पड़ते हैं तो और ज्यादा स्नेह बढ़ता है, और आपको पता पड़ता है पिताजी का साम्राज्य कितना बड़ा है। हो सकता है आपके मन में लालच आ जाए, तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं शांति से रहो, तत्तेनु कंपांस समीक्ष मानो, शांति से भजन करो, ये सब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि भगवान चले जाएंगे और आपको मिलेगा, मतलब भगवान आपको अपने साथ सम्मिलित कर लेंगे। तो भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज क्यों जानना चाहते हैं ये सब चीजें? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है लव इज इन डिटेल, इससे आप प्रेम करते हो, उसका हर डिटेल आप जानना चाहते हो, हर चीज। तो कृष्ण ने कैसे बनाया, क्या किया, कैसे चलाते हैं, कैसे इन भक्तों की रक्षा की, ये सब मुझे बताइए, तो सब जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तो बाकी सबके लिए भी है, ज्ञानी लोग को भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा ज्ञान तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं। साइंटिस्ट लोग इधर उधर दुनिया खोज रहे। अभी देखिए इसमें क्या बताया गया, नागलोक के वासी, सिद्धलोक के वासी, चानर लोक के वासी, गंधर्व लोक के वासी, अंतरिक्ष के यात्री, ये सब क्या ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं? आंख बंद करके बना रहे हैं क्या? अब बनाने वाला बोल रहा है और इधर बैठा वैज्ञानिक बोलता है नहीं नहीं कहीं लाइफ नहीं है, तो ये कहां से आ रहे इतने सारे वासी? देखिए संसार की मूर्खता। आप कंपनी का मोबाइल खरीदते हैं, कंपनी वाला बोलता है ये ग्रीन बटन, जब फोन आएगा तो ग्रीन बटन दबाना तो फोन रिसीव होगा, और रेड बटन दबाना तो फोन कट जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं नहीं फोन में रेड और ग्रीन होता ही नहीं। अरे दिखा तो रहा हूं, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होगा, मैन्युफैक्चरर बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर हैं, लेकिन है ना, उनको पता है, और वो बता रहे हैं नारद मुनि को। हमको विश्वास नहीं होता, इसीलिए फिर पूरा डिटेल बनाना पड़ता है। वो जो कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं ना, जो मेंटल लोग, अश्रद्धाधान की श्रद्धा नहीं है, वो तो छोड़ दो। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इसको समझेंगे, प्रयास करेंगे, अगर उनका भाग्य अच्छा है। और जो भक्त है वो तो पढ़ेगा, समझेगा और आनंद लेगा। उसके लिए 10th कैंटो और 2nd कैंटो में फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे इतना डिटेल बताया गया है क्योंकि हम समझें। कई बार भगवान को सस्ते में ले लेते हैं, क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद हम माधुरी भक्ति की ज्यादा बातचीत होता है, वात्सल्य शाखा को भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, सब माधुरी भक्ति में आना चाहते हैं। अच्छी बात है, कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनते हैं हम, तो कई बार ये चीजें छूट जाती हैं। और ठीक है, ऐसे तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि जो भक्त हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, मतलब उसने पूर्व जन्मों में यज्ञ, दान, तपस्या, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके बैठा है, इसीलिए वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने तक पहुंचा है। तो आप पहुंच गए हैं तो ठीक है, हरे कृष्ण जप कर रहे, लेकिन भागवतम पढ़े और पढ़ने में आनंद लीजिए, है ना।
तो इसमें पता पड़ेगा कि भगवान कौन है, और ये चीज आपके जप में हेल्प करता है। आपको पता पड़ेगा आप किसका नाम ले रहे हो, तो ये बहुत आवश्यक है। अब यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कोई भी परमेश्वर नहीं है इनमें से। अब प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं, परमेश्वर तो है गोविंदा, श्री कृष्ण, वही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। और फिर ऑर्डर बता रहे हैं प्रभुपाद की, आप देखिए यहां पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं और शिव जी तक परमेश्वर नहीं है, भगवान विष्णु को भी डाल दिया उसमें। पर आजकल यहाँ पे मेरे से एक व्यक्ति पूछा, गुरु पूर्णिमा पे, उसने भक्त नहीं है, गुरु पूर्णिमा पे विश किया, मैंने हरे कृष्णा बोला। बोलता है प्रभु जी आपका साईं बाबा के बारे में क्या ख्याल है। मैं बोला आपको क्या लगता है। बोले वो तो मेरे भगवान है, वो मेरे गुरु हैं। ये सब चालू हो गया। तो मैंने बोला कि लेकिन साईं बाबा ने तो कभी कहा नहीं कि मैं भगवान हूं। कहा क्या? नहीं कहा। कृष्ण तो कह रहे हैं हम सर्वस्व प्रभवो, भाई जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, गीता पे हाथ रख के नहीं, गीता बोल के कह रहा हूं, और क्या चाहिए। यहाँ गीता पे हाथ रख के लोग झूठ बोलते हैं, कृष्ण बोल रहे गीता बोल के सत्य बोल रहा हूं मैं। और बोलते हैं कृष्ण वो क्या 18.65, तो वो श्लोक पे बोलते हैं भगवान कि मैं सत्य बोल रहा हूं अर्जुन, सत्य बोल रहा हूं मैं। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवं सत्यम ते। अर्जुन मैं सत्य बोल रहा हूं। भगवान बोल रहे हैं, बोलना पड़ा भगवान को हम जैसे बद्ध जीवों को विश्वास दिलाने के लिए, माम एवं सत्यम ते, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं अर्जुन। तो साईं बाबा ने तो कहा नहीं कभी। तो बोला हाँ सही बात है। तो बोले आप क्या मानते हो। बोला देखो आचरण किया है तो एक हिसाब से हम गुरु बोल सकते हैं। तो गुरु के मतलब बहुत सारे होते हैं। गुरु मतलब तो आपको कोई कुछ सिखा दिया, कोई ड्राइविंग सिखा दिया वो भी आपका गुरु ही है ना। कोई पेन पकड़ना सिखा दिया वो भी गुरु है। असली गुरु का मतलब तो है वो जो भगवत धाम ले जाए आपको, वो असली गुरु। तो ऐसे पूरे दुनिया भर में गुरु बैठे हैं जो खुद तो भगवान बन नहीं रहे, लेकिन आपको भगवान बनाने की क्षमता रखते हैं, ऐसा वो कहते हैं। स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन भी कर देंगे, क्या होना, उनको तो कुछ होना नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी क्या केस करते रहना, इन लोग को कुछ नहीं होने वाला। गवर्नमेंट क्या करेगा, सभी ऐसे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो देवी के उपासक होते हैं, प्राय हर कोई उपासक तो किसी न किसी का है। जैसे जो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो एकदम जंगल प्रांतों में रहते हैं, आप जैसे आप देखेंगे अफ्रीका के जंगल में, भले वो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक है, लेकिन किसी को तो मानते हैं। बादल के गरजने को लोग प्रणाम करते हैं कि कोई तो है हमसे शक्तिशाली है। ये मूर्ख वैज्ञानिक तो उसमें भी घुसना चाहता है। ये पढ़ा लिखा गंवार कहते हैं ऐसे लोगों को। अभी सूर्य ग्रहण था, एक वैज्ञानिक लाइव टीवी पे बोलता है देखो सूर्य ग्रहण चल रहा है, मैं खा रहा हूं, देखो मेरे को कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, तुमको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अरे माया भी तरस खाएगी, बोले इतना ये तो डूबा हुआ है, इसको और क्या करूं। तो आपका सही बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। एनीवेज ये सब लोगों को क्या समझाना। ये लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज तक तो कहीं तक पहुंचने हैं। इनको तो ये नहीं पता कि ग्रहण कैसे हो रहा है। इन लोग जिस चांद मान रहे हैं कि चंद्र है सूर्य और पृथ्वी के, वो एक्चुअली राहु है। तो मुझे तो डाउट लग रहा है कि लोग जो मून लैंडिंग बोल रहे हैं चंद्र पे गए, वो राहु पे तो नहीं पहुंच गए। लोग राहु से भागते हैं, डरते हैं, और ये जाके राहु में पहुंच गए।
और सैटर्न की बात करते हैं, इनको पता नहीं सैटर्न रिंग क्या है। वो सैटर्न वो शनि है, और सैटर्न का रिंग शनि का चक्र है। शनि के प्रकोप से लोग भागते हैं और ये जाना चाहते हैं शनि पे। जाओ, पता पड़ेगा शनिदेव, तो पहुंच तो पाएंगे नहीं। सबका साढ़े चल, फिर भी इनको शनि को ढूंढना है। तो ये है, कुछ ना कुछ उपासक होते हैं। तो ये सब क्योंकि देवी का शक्ति है, दुर्गा का शक्ति है, तो इसलिए इनको शाक्त कहा गया। शाक्त के ऊपर प्रभुपाद जी कहते हैं जो सूर्य के उपासक होते हैं वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं लेवल में, वो शौरी कहलाते हैं। और फिर उससे ऊपर उठ जाते हैं गणपति के उपासक, गाणपत्य कहलाते हैं। और उससे ऊपर हो जाते हैं शिव जी के उपासक। एक्चुअली ब्रह्मा जी के भी हैं शिव जी, फिर शिव जी आते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। फिर भगवान विष्णु के आते हैं जो वैष्णव बन। लेकिन अगर वैष्णव भी वो अगर परमात्मा और सिर्फ विराट रूप वाला, तो उतना कोई खास भक्त नहीं। फिर ब्रह्म को करने वाला ब्रह्मवादी, मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये सब उस कैटेगरी। उसके ऊपर होता है परमात्मा को जो श्रेष्ठ मानता है, लेकिन ये भी भगवान को नहीं जानता। आगे भगवान विष्णु, उनको वैष्णव कहते हैं। एक्चुअली अगर और टेक्निकल डिटेल में जाएं तो भगवान विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं। प्राय हम सब वैष्णव ही कहलाते हैं। लेकिन उसके और ऊपर जाएंगे तो भगवान कृष्ण के भक्तों को कार्ष्ण्य कहते हैं। और उसके ऊपर सबसे ऊपर सृष्टि में परम भक्त होते हैं, वो श्रीमती राधा रानी के भक्त हैं और वो गौड़ीय कहलाते हैं। इसलिए महाप्रभु के आने से, ऐसे तो गौड़ देश है इसलिए भी गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव मतलब जो श्रीमती राधा रानी के उपासक हैं, जो श्रीमती राधा रानी को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण के ऊपर रखते हैं, क्योंकि तत्व में कृष्ण ऊपर है, श्रीमती राधा रानी उनकी सेविका है, लेकिन भाव में श्रीमती राधा रानी ही वृंदावनेश्वरी है और भगवान तो भक्तों के अधीन है। प्रभुपाद जी के दोनों ही भगवान हैं, राधा और कृष्ण दोनों ही भगवान हैं। एक सेव्य भगवान है, एक सेवा भगवान है। तो ये टेक्निकल डिटेल्स यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो आप सोचिए, भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, जब ऐश्वर्य दिखाते हैं 10वें अध्याय में 72 एग्जाम्पल देते हैं भगवान वहां पे, 72 एग्जाम्पल्स। पांडवों में मैं अर्जुन हूं, अचल में मैं हिमालय हूं, वृक्षों में मैं अश्व हूं, पक्षियों में पक्षीराज गरुड़ हूं मैं। तो ऐसे 72 श्रेणियां लेते हैं भगवान। और फिर क्या कहते हैं, अर्जुन ये सब जानने का क्या फायदा, ये सब जान के करोगे क्या? तुम ये समझ लो जितनी भी सुंदरता है, ये पूरी सृष्टि, ये तो मेरा क्षण मात्र से बनी हुई है। भगवान का छोटा सा जो शक्ति का जो प्रभाव है वो तुम देख रहे हो। भगवान बोलते हैं मेरी शक्ति का थोड़ा सा अंश मात्र वो तुम देख रहे हो, पूरा तो कोई देख ही नहीं सकता। अब मुझे पता नहीं हमने इस क्लास में बताया कि कहाँ बताया था, भगवान को कोई नहीं जान सकता, भगवान भी अपने आप को नहीं जान सकते, क्योंकि वो उनका लीला जो है वो इतना, यानी एक एक सेकंड भी बहुत है ना, निमेश उससे भी छोटा छोटा होता है। काल इसी अध्याय में आएगी, काल का हो गया क्या? नहीं, काल आएगा। काल का पढ़ लिया आपने, अलग अलग छोटे छोटे निमेश और ये वो काल आते हैं लव आता है। तो इतना छोटा समय में भगवान अनंत लीले हैं। भौतिक संसार में अनंत ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं। और ये भौतिक संसार तो सिर्फ क्वार्टर, मतलब एक 25% है, एक चौथाई।
आध्यात्मिक जगत 3/4 है, और वहां पे भी अनंत अनंत लोक हैं, और हर लोक में भगवान की लीला चल रही है। तो सोचिए, आप एक चुटकी बजाना, इसमें तो भगवान ने पता नहीं कितनी लीलाएं कर दी। कैसे जानेंगे उस भगवान को? असंभव। और इसलिए भगवान भी नहीं जानते, इतनी सारी लीला। भगवान अनंत शेष नहीं जान सकते हैं, तो फिर सोचिए। तो इसीलिए हमको सिंपल करके बताएगा, इतना कॉम्प्लेक्स है। फिर भी किसी को थोड़ा टेस्ट है तो ये सेकंड कैंटो में, फिफ्थ कैंटो में थोड़ा स्ट्रक्चरल डेफिनेशन दी हुई है, थोड़ा डिटेल में। क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे। जैसे हमने पिताजी वाला एग्जांपल लिया, बच्चा पिताजी को बड़ा ग्रांटेड ऐसे ही लेता है, मेरा पिताजी है, ठीक है, वो भी पिताजी को अच्छा लगता है, पिता को वो संबंध अच्छा लगता है। लेकिन जब पिता के ऐश्वर्य को देखता है तो डीलिंग जो है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है। तब समझ में आता है कि मेरे पिता ने इतना बनाया, इतना बनाया, मतलब उनका बुद्धि है, उनका शौर्य है, उनका वर्चस्व देखो, तो कितना है। तो हमको भगवान का पता पड़ेगा कि भगवान बुद्धि क्या बनाया। सिर्फ शरीर देख लें अपना तो भ्रमित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे, कैसा बनाया प्रभु ने। कहीं पे भी एक जॉइंट नहीं है चमड़ी में हमारी, एक जॉइंट नहीं है, कंटिन्यूस फ्लो है चमड़ी का। आप देखिए, आपका कान खुला हुआ है तो भी चमड़ी वहां फैल जा रही है, मुंह खुला हुआ है वहां फैल जा रही है ना। ऐसा कहीं पे नहीं कि कहीं पे अलग करके स्टिक करके ऐसा बना है। एक चींटी का शरीर, आप देखिए चींटी का शरीर, 8 पैर, छोटा छोटा, और कैसा कैसा सिस्टम बना है, कैसा इनका नेटवर्किंग होता है। एक वायरस, हाँ देखो वायरस, अभी तो प्लेग वापस आ गया है। आपको एक खुशखबरी देते हैं, 1300 साल पहले जो 7वीं सदी में आया था, वो प्लेग वापस आ रहा है अभी। और रोचक बात है कि चाइना से आ रहा है। 21 लोग बीमार हुए हैं और उसने दुनिया की आधी प्रजा को खत्म कर दिया था। 7वीं सदी में आया था, वो प्लेग वापस आ गया है। और 3rd लेवल का है, इसके बाद एक ही लेवल है, 4th लेवल। तो मैं एक भक्त को बता रहा था, वो भक्त बोला, देखो भगवान कितने कृपालु हैं हमारे ऊपर। हम 1300 साल पीछे नहीं जा सकते, टाइम मशीन नहीं है, लेकिन भगवान हमको वो भी दर्शन करा रहे हैं कि लो बेटा देखो, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या देखा है, तुम भी देखो। तो कैसे काम करते हैं ये? भगवान ने ऐसे थोड़ा सा, जैसे आप नमक छिड़क देते हो दाल के ऊपर, भगवान ने ऐसे थोड़ा कोरोना वायरस छिड़क दिया, जो अपने आप इतना फास्ट रेप्लिकेट कर रहा है कि पूरी दुनिया के मनुष्य, जो छाती चौड़ी करके बोलते थे कि हम चांद पे जाएंगे, हम मंगल पे जाएंगे, हम सूर्य में घुसेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आज सब चूहे के बिल में घुसे हुए बैठे हम घर में, बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर। चूहा कैसे बाहर निकलता है? चूहा इधर उधर ढूंढता है, सिर्फ खाना खाता है, फिर अंदर। तो हम भी आज उतने मिनिमम बेसिक चीजों के लिए बाहर जा रहे हैं, बाद में अंदर अपने बिल में छुप जाते। बिल में छुपने से हमारे बिल बढ़ गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में इंटरनेट, लाइट, सबका बिल बढ़ गया, खाने का बिल बढ़ गया, नहीं तो ऑफिस में खाता था। तो भगवान का जब पता पड़ेगा, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये भी हम समझें, पता पड़ेगा भगवान ने क्या क्या बनाया है, कैसे रिफाइंड बनाया है। तो जब आप फिर राधा श्याम सुंदर या राधा रास बिहारी का दर्शन लेंगे, प्रभु मैं तो सोचता था आप सिर्फ मुरली बजाते हो, लेकिन मुरली बजाने से आपने क्या क्या कर दिया है। तो तब आप जो प्रणाम, क्योंकि अभी हमारे लिए ऐश्वर्य भाव अच्छा है, हमको माधुर्य भक्ति में नहीं जाना चाहिए, हमको ऐश्वर्य भाव से ही करना चाहिए, और माधुर्य कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है। प्रभुपाद जी बोले जो राधा रास बिहारी आप देख रहे हो, एक्चुअली राधा कृष्ण है, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण है आपके लिए। इसीलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन में ऐश्वर्य वाला उपासना दिया हमको। किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कैसे हम भगवान का इवन ऑल्टर,
आप जो मंदिर में ऑल्टर देखते हैं, भक्त ने जब डिजाइन किया था ऑल्टर तो 3 डिफरेंट वैरायटी के ऑल्टर बनाए थे। राधा रास बिहारी के लिए एकदम सिंपल, वृंदावन बस थोड़ा पेड़ पत्ता इधर उधर को लकड़ी का छोटा सा सिंपल बना दिया था। गौर निताय के लिए मायापुर स्टाइल बनाया था। और ये जो ऑल्टर आप देख रहे हैं अभी, ये एक्चुअली राम के लिए बनाया गया था, राम दरबार के लिए। प्रभुपाद बोले हम लोग ऐश्वर्य में ही पूजा करेंगे, तो जो आपने राम के लिए बनाया वही तीनों बनाओ। वो प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड बनाया है। और उनका भगवान का वेशभूषा, परिधान, श्रृंगार, उनका भोग, इस सब ऐश्वर्य में कराया प्रभुपाद। तो अभी हम ऐश्वर्य में ही रहे, माधुर्य में अपने आप ट्रांजिट होंगे, है ना। आपका ट्रांजिशन अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना। तो हमारा भगवान का ऐश्वर्य समझना चाहिए। अभी ये सब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जब प्रणाम करने जाएंगे, बोले प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो तुच्छ भी नहीं हूं, तुच्छ से भी ज्यादा गया बीता हो गया हूं मैं। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, तब पता पड़ेगा हम क्या है। हम लोग अपने आप को भगवान सोचते हैं, नहीं तो भगवान को ढूंढने वाले सोचते हैं, भगवान के कॉम्पिटिटर सोचते हैं। हम भक्त लोग भी कई बार ये सोचते हैं, ओ मैं तो प्रेमी हूँ भगवान का। अभी पता पड़ेगा प्रेम करने के लिए तो सेम लेवल चाहिए ना। तो ये बहुत आवश्यक है। अब बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। और विस्तार में आपको सुनने मिलेगा अभी पूरे स्कंद में।